सब्सक्राइब कीजिए इंडियाज़ 18 चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए लेटेस्ट न्यूज़ वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इंडियाज़ 18 के दर्शकों को इंडियाज़ 18 टीम की तरफ से नमस्कार। आज हम बात करेंगे देश के दिग्गज टाइकून और रत्न के बारे में, जिसके ऊपर भारत को गर्व है और भारत माँ अपने इस लाल पर गर्व करती है। एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, चाहे वो देशी हो या फिर विदेशी, जिसका नाम सुनकर हर किसी के मन में सम्मानजनक भाव आता है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं रतन टाटा जी की। सरकारी नौकरियों से ज्यादा सुविधा टाटा कर्मचारियों को दी जाती है। जहां बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने अपने बिजनेस में अपना मुनाफा तथा कंपनी का मुनाफा देखते हैं, वहीं रतन टाटा जी अपने कर्मचारियों का मुनाफा देखते हैं। टाटा ग्रुप में 100 से ज्यादा कंपनियां हैं। टाटा ग्रुप में नमक से लेकर चाय तक, सुई से लेकर कार तक का निर्माण किया जाता है। टाटा कंपनी एक कंपनी होकर भी एक ट्रस्ट है, जिस पर किसी का एक अधिकार नहीं है, किसी व्यक्ति या परिवार का अधिकार नहीं है। राष्ट्रीय बोर्ड के द्वारा चेयरमैन नियुक्त किया जाता है। रतन टाटा का पूरा नाम रतन नवल टाटा है। रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। रतन टाटा नवल टाटा के बेटे, जिन्हें नवज वाई टाटा ने अपनी पति रतन जी टाटा की मृत्यु के बाद गोद लिया था। रतन टाटा 10 साल के थे तभी उनके माता पिता सोनू और नवल 1940 के दशक में एक दूसरे से अलग हो गए। उसके बाद दोनों भाइयों का लालन पोषण उनकी दादी नवज वाई जी द्वारा किया गया। रतन नवल टाटा जी की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपेन स्कूल से हुई और माध्यमिक शिक्षा कैथेड्रल एंड जॉन कॉन स्कूल से की। उसके बाद BS वास्तुकला में स्ट्रक्चरल इंजीनियर के साथ कॉर्नेल विश्वविद्यालय से 1962 में पूरा किया। उसके बाद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से सन 1975 में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया। रतन टाटा जी ने अपने करियर की शुरुआत 1961 में की। शुरुआत में रतन टाटा टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर लाइमस्टोन को हटाने और धमाके भट्टी को हैंडल करने का काम करते थे। कंपनी काफी घाटे में चल रही थी। रतन टाटा ने नालको में हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बनाने की शुरुआत करने में पैसा लगाने का सुझाव दिया। JRD टाटा इस सलाह से बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, परंतु फिर भी उन्होंने इस पर अमल किया, जिससे कि आगे जाकर कंपनी की ग्रोथ हुई। सन 1991 में JRD टाटा ने टाटा सन्स के चेयरमैन पद को छोड़ दिया और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जब रतन टाटा ने अपना नया पद संभाला, उन्हें काफी विरोध का सामना भी करना पड़ा। कई कंपनियों के प्रमुखों ने कई साल टाटा ग्रुप से जुड़कर अपना टाइम दिया था, जो अब काफी ताकतवर और प्रभावी हो गए थे। रतन टाटा जी ने इन प्रमुखों की एक उम्र सीमा तय की। रिटायरमेंट देकर पद से हटाने की मुहिम शुरू की गई। इसके अलावा नई नई कंपनियों को टाटा ग्रुप के साथ जोड़ा और युवा पीढ़ी को प्राथमिकता दी। अपने कार्यकाल में रतन टाटा जी ने टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, आमदनी को 40 गुना अधिक करके दिखाया।
टाटा को एक ब्रांड बनाया और जगुआर, लैंड रोवर और स्टील इंडस्ट्री में कोरस खरीदने इन ब्रांडों से टाटा ने भारत के बाजारों के साथ साथ ग्लोबल बाजारों में एंट्री की। 65% रेवेन्यू करीब 100 देशों में फैला हुआ है। नैनो कार रतन टाटा जी की ही सोच का नतीजा है। 75 साल होने पर 2012 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया था। बात है सन 1999 की, जब टाटा की इंडिका को लॉन्च हुए 1 साल ही हुआ था। तब टाटा की मोटर्स पैसेंजर व्हीकल चल नहीं रही थी, जिसको कंपनी बेचना चाहती थी। इसी सिलसिले में रतन टाटा अपनी टीम के साथ फोर्ड के हेडक्वार्टर डेट्रॉयट गए थे और वहां जाकर उनसे बोला कि हमारे इस बिजनेस में हमें घाटा हो रहा है, मैं चाहता हूं कि आप इसको खरीद लें। उस वक्त विल फोर्ड ने उनकी बड़ी बेइज्जती की। उन्होंने कहा, जब गाड़ी बनाना नहीं आता तो इस धंधे में आए क्यों? हम तुम पर बड़ा एहसान कर रहे हैं तुम्हारी यह गाड़ी खरीद कर। रतन टाटा को यह बात चुभ गई। वह उसी समय रातों रात अपनी पूरी टीम को लेकर डेट्रॉयट से मुंबई आ गए। अपने अंदर एक जिद लेकर बैठ गए। उसके बाद टाटा मोटर्स पर अलग से टाइम दिया गया और बहुत मेहनत ही कुछ दिनों में टाटा मोटर्स बहुत तेजी से ग्रो करने लगा। लेकिन समय का पहिया ऐसा घुमा कि व्हील फोर्ड की कंपनी घाटे में आ गई। 2009 में फोर्ड दिवालिया होने की कगार पर जा पहुंची। तब टाटा ग्रुप की ओर से फोर्ड को प्रपोजल भेजा गया, हम तुम्हें खरीद लेते हैं। ठीक उसी तरह फोर्ड की पूरी टीम डेट्रॉयट से मुंबई आ गई। आकर बोले, आप हमारी जगुआर लैंड रोवर खरीद कर आप हम पर बड़ा एहसान कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं कोई रतन टाटा बन जाता। 24 नवंबर 2016 भारत के कॉर्पोरेट जगत के लिए बहुत बड़ा हलचल का दिन था, क्योंकि उस दिन रतन टाटा और टाटा सन्स बोर्ड ने मिलकर अचानक साइरस मिस्त्री को ग्रुप चेयरमैन पद से हटा दिया था। जी हाँ, ये वही साइरस मिस्त्री है जिनको खुद रतन टाटा ने तलाश करके चेयरमैन पद पर नियुक्त किया था और खुद रिटायर हो गए थे। 4 साल काम करने के बाद टाटा ने उसी साइरस मिस्त्री को अचानक हटा दिया, वह भी किसी पूर्व सूचना के, ना ही उनको अपनी बात कहने का मौका दिया गया। पूरे कॉर्पोरेट जगत और देश की राजनीति में हलचल मच गई। देश के प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति को भी यह बात बतानी पड़ी कि मामला क्या है, क्योंकि बात देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट घराने की जो थी। अब हम सब के मन में यह सवाल आ रहा होगा, आखिर ऐसा क्या कर दिया था साइरस मिस्त्री ने? लड़ाई आखिर किस बात को लेकर थी? आइए हम आपको बताते हैं। रतन टाटा को बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना आदर्श मानते हैं। रतन टाटा के लिए मुनाफे से ज्यादा साख, इंटीग्रिटी, कर्मचारी हित मायने रखते हैं। ऐसे अद्भुत व्यक्ति पर जब तानाशाह जैसे आरोप लगे तो आइए जानते हैं उन वजहों के बारे में। आप सबने टाटा डोकोमो का नाम जरूर सुना होगा, शायद आप में से बहुत लोगों ने इस्तेमाल भी किया होगा। डोकोमो एक जापानी कंपनी है। एनटीटी डोकोमो जब 2009 में भारत आई तो उसने टाटा में लगभग 26% का स्टेक लिया। लगभग 13,000 करोड़ रुपए का स्टेक लेते समय टाटा ने एक वादा भी किया, जब डोकोमो जाना चाहेगा टाटा उस समय की मार्केट वैल्यू देगा। लेकिन टाटा ग्रुप टाटा टेलीसर्विसेज को बहुत अच्छे तरीके से नहीं चला पाया। जब उसको उसमें लॉस होने लगा और टेक्नोलॉजी भी पुरानी पड़ गई तो डोकोमो ने वापस जाने का निर्णय लिया और टाटा से कहा, आप कोई अच्छा बायर तलाशिए और हमारा हिस्सा उसको बेच दीजिए। लेकिन टाटा किसी खरीदार को नहीं तलाश पाए तो डोकोमो ने कहा कि ठीक है, नियम के तहत आप हमारा स्टेक ले लीजिए। लेकिन उस समय साइरस मिस्त्री पद पर आ चुके थे, जो कि वह अमाउंट वापस नहीं करना चाहते थे। वह चाहते थे कुछ नियमों का हवाला देकर कम से कम पैसा वापस करना पड़े। डोकोमो को इस बात का बहुत धक्का लगा, क्योंकि डोकोमो टाटा पर विश्वास करके इंडिया आई थी। वह टाटा जिसकी पूरी दुनिया में साख है, जो अपने वादे के लिए जानी जाती है। डोकोमो ने निर्णय लिया कि हम कोर्ट जाएंगे। इस बात से रतन टाटा को गहरा आघात लगा और 24 अक्टूबर को टाटा सन्स ने साइरस मिस्त्री को पद से हटा दिया।
उसके बाद साइरस फैमिली ने रतन टाटा पर मानहानि और कई मुकदमे दायर कर दिए। 12 जनवरी को टाटा सन्स ने टीसीएस के जो प्रमुख थे उनको पूरे टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया और 28 फरवरी को डोकोमो और टाटा सन्स ने कोर्ट में मिलकर संयुक्त एप्लीकेशन फाइल किया और सारा विवाद एक दिन में सुलझा लिया गया। रतन टाटा ने कंपनी की साख तथा विश्वास को बचाने के लिए यह फैसला किया, तमाम आलोचनाओं को झेला तथा एक दिन में सारा विवाद सुलझा लिया गया और कंपनी की साख को तथा अखंडता को कायम रखा। अब हम बात करते हैं रतन टाटा की लव स्टोरी की। एक इंटरव्यू में रतन टाटा जी ने बताया कि उन्हें 4 बार प्यार हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ वजह से शादी नहीं हो पाई। उन्होंने बताया कि जब वे अमेरिका में थे उस वक्त उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन उस समय 1962 में चीन और भारत का युद्ध चल रहा था। रतन जी टाटा और उनकी प्रेमिका ने शादी का फैसला किया था और रतन टाटा भारत आ गए, लेकिन उनकी प्रेमिका तनाव भरे माहौल में भारत नहीं आना चाहती थी। आखिर में उनकी प्रेमिका ने किसी और से शादी कर ली। 3 लड़कियों के बारे में भी जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया जो भी लड़की आई सभी ने शिद्दत से निभाने की कोशिश करी, लेकिन कोई ना कोई ऐसी परेशानी आ गई, इस वजह से वह शादी के पवित्र बंधन में नहीं बंध पाए। लेकिन रतन टाटा का मानना है जो भी हुआ वह अच्छा हुआ, वह अपनी जिंदगी में खुश हैं। अगर वह शादी के बंधन में बन जाते तो शायद अपनी जिम्मेवारियों को ठीक से निभा नहीं पाते, क्योंकि उनकी जिम्मेवारियां परिवार के प्रति भी बढ़ जाती। अक्सर हम सबके जहन में एक बात आती है, आखिर क्यों रतन टाटा मुकेश अंबानी से ज्यादा अमीर क्यों नहीं है। जब भी देश में अमीर लोगों की बात होती है तो उसमें मुकेश अंबानी का नाम सबसे पहले आता है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा 110 कंपनी वाले ग्रुप के चेयरमैन इतने पीछे क्यों हैं? इसकी वजह है टाटा सन्स में ट्रस्ट की शेयर होल्डिंग 66% से ज्यादा कंपनी पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, जबकि रिलायंस में मुकेश अंबानी की वाइफ, उनके बेटे या बेटी का अधिकार होगा। लेकिन टाटा ग्रुप के चेयरमैन को ग्रुप के द्वारा चुना जाता है। टाटा ग्रुप की ट्रस्ट या चैरिटी कार्य में जाती है। People say this can't be done. It's your job to remove those myths and to get things done. In many ways, we have been critical of and saddened by what has or has not happened in our country. To a great extent, this has been a function of we can't do this or it can't be done. Do not grow with a view that something can't be done and so should not be done. You, in the years ahead, are going to be leaders of this country and shaping the destiny of this country. You look at the world around you, where ideas were born, where individuals started in garages. Where did Microsoft, where did Apple, where did Amazon, where did Google, where did Facebook come from? They came from ideas that people felt something could be done. The technologies that don't require billions of dollars to establish, that don't require hundreds of acres to build, enterprises that are built on innovation that's in your mind, non-traditional, untried, and sometimes risky, but that make a big, big difference in the world of tomorrow. If you speak or sit next to a Nobel laureate, he never tells you that he won a Nobel Prize. Other people tell you. So let humility be your best defense. They came from ideas that people felt something could be done and that they could make a difference. If you think you cannot make a difference, I'd say you very well can make a difference if you so desire. And you shouldn't merely consider yourself successful based on the prosperity you gain for yourself, but you should go home at night feeling satisfied if you have made a difference. That difference is something each one of us can make. We'll have failures and we've had frustrations,
but it's a continued commitment that we have to the world around us. My enthusiasm in the new India of tomorrow continues to be there. I continue to feel the need to support enterprising young Indian engineers and scientists. And all of us should be very pleased to play this role and need to support this, because all of us should be keen to unleash the Indian tiger. And we haven't done that as yet. So let's all put our hearts and souls behind the fact that this is going to be the new India of tomorrow.